नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि रावण क्रोधित हो गया था और वो राक्षसियों को आदेश देके गया था कि सीता को किसी भी तरह से वश में करना और उसे मना लेना कि वो रावण के साथ विवाह कर ले। उसके बाद राक्षसियों ने क्या किया? अब राक्षसियाँ जी जैसा व्यवहार करना जानती वैसे ही करेंगी। जी तो उन्होंने डराने धमकाने का प्रयास करना शुरू किया। जी सब ऐसे करने लगे जैसे क्रोध से बिल्कुल व्याकुल हो गई हूँ। कठोर वाणी से बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, चीखने लगी जी कि सीता के ऊपर जैसे हावी हो जाएंगी। जी एक बोली, तू जानती है रावण कौन है? कितने ऊंचे कुल का है? जी तो उसके सामने कुछ नहीं है। ये पुलस्त्य कुल का है। इसके पिता जो हैं विश्रवा, वो पुलस्त्य के मानस पुत्र हैं। ये तो प्रजापतियों में चौथे थे पुलस्त्य, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये उस कुल के का रावण है। तेरी कैसे हिम्मत हुई कि उसको मना कर रही है तू? इतने महान आदमी को। वो राक्षसों का राजा है, पूरे विश्व का सम्राट है। जी तू बहुत बड़ी मूर्ख है जो रावण को मना कर रही है। दूसरी कहने लगी, अरे ये रावण बहुत शक्तिशाली है। इसने समस्त देवताओं को, इंद्र को भी परास्त किया है। जी कोई इसके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। ये युद्ध में कभी पीछे नहीं हटता, इतना शक्तिशाली है। जी तू बहुत भाग्यशाली है कि उसने तुझे पसंद कर लिया। अभी तेरा यौवन है कुछ दिन का मेहमान, जी तू उसका फायदा उठा ले। बाद में कोई नहीं पूछेगा। ये रावण देख, तेरा भाग्य कितना अच्छा है कि जो उसकी सबसे प्रिय है, जो उसकी सम्मानित है, जिसको पूरा लंका इज्जत देता है, उस मंदोदरी को छोड़ के तुझे पटरानी बनाने को तैयार है। जी और तू ऐसी मूर्ख है कि ऐसे कर रही है। तू समझती नहीं है कितना बड़ा भाग्य तेरे दरवाजे पे खड़ा है, जी और तू उसको मना कर रही है। तीसरी चीखने लगी जी कि तुझे मालूम है रावण का अंतःपुर कितना अच्छा है? सब लड़कियां मरती हैं वहां जाने के लिए। बहुत ही आलीशान है, समृद्धि है, सब तरह की सुख सुविधा, भोजन, पेय पदार्थ, सब कुछ है, अत्यंत मनोरम है। हम तो वहां देख भी नहीं सकती। तुझे भाग्य मिला है, फायदा उठा। हर प्रकार की समृद्धि है वहां उस अंतःपुर में। कैसी कैसी तो कालीन हैं, कैसी कैसी शैयाएं हैं, कैसे कैसे रत्न हैं, हीरे जवाहरात की तो कोई गिनती ही नहीं है। इन सब की तू स्वामिनी बनेगी, जी और तू मूर्ख हट कर रही है। अपना मन उस राम में लगा रखा है तूने। अरे राम से मन हटा ले, बहुत हो गया। जी राम में अब क्या बचा है? वो तो राज्य से भी निकाल दिया गया है। राज्य से भ्रष्ट है, गरीब है, हर तरह से असफल आदमी है वो। जी तो उसमें मन मत लगा, और ये रावण की बात मान ले। इस तरह करके सब उस पर चिल्लाने लगे। इस तरह से जब सब राक्षसियाँ चिल्ला रही थी, उसके बाद फिर सीता ने कुछ कहा? सीता उनके चिल्लाने से, करने से भयभीत तो हुई। जी आखिर कोई ऐसे इतनी सारी भयंकर क्रूर दिखने वाली औरतें चिल्लाने लगी तो भयभीत तो हो गई, लेकिन अपने निश्चय पर दृढ़ रही। उन्होंने कहा, तुम कुछ भी कह लो, जी ये तुम्हारा जो प्रस्ताव है पापपूर्ण है। जी ये इसको स्वीकार करना तो दूर, मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकता। जी और चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, चाहे मुझे खा जाओ, जी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और जहां तक राम की बात है,
चाहे वे दीन हो गए हों, गरीब हो गए हों, राज्य से भ्रष्ट हो गए हों, राज्यहीन हो गए हों, चाहे कुछ भी हो, वे मेरे पति हैं, वे मेरे स्वामी हैं और मेरा मन उन्हीं में बसता है। आज तक उन्हीं में मैं अनुरक्त रही हूं और रहूंगी। किसी और प्रकार का विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये तुम लोग बहुत स्पष्ट समझ लो, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। सीता ने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया। सीता की बात सुन करके तो राक्षसियाँ क्रोधित हो गई होंगी, फिर उन्होंने क्या किया? अब उनकी क्रोध का स्तर और बढ़ गया। जी। चीखना चिल्लाना से आगे बढ़ गई वो। जी। अब अपने अस्त्र लेके आ गई, शस्त्र लेके आ गई। जो उनमें ज़्यादा भयंकर थी वो शस्त्र लहराने लगी, जी। दिखाने लगी, डराने लगी। एक जो बड़ी भयंकर थी, जी। वो उसका नाम था विंता। वो बड़ी दिखने में भयंकर थी। उसके चेहरे से ऐसा लगता है क्रोध ही टपक रहा है। क्रोध की सजीव प्रतिमा लगती थी। वो आई और उपदेश देने लगी कि देखो, अति जो होती है हमेशा दुख का कारण बनती है। अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। जो ये तू राम के प्रति प्रेम दिखा रही है ना, इतना स्नेह दिखा रही है, जी। ये जितना दिखाना तूने दिखा लिया, अब इसमें अति मत कर। हो गई सीमा उसकी जितनी आवश्यकता थी। तूने कर लिया अपना कर्तव्य। 10 महीने से तू रो रही है उनके लिए, बहुत कर लिया। वो और करने की जरूरत नहीं है। जी। तू तो रावण की भार्या बन जा। और राम तो गरीब है, उसकी आयु समाप्त हो गई है। वो तो रावण उसको मरवा देगा एक दिन। राम में कुछ नहीं रखा है। जी। हमारी बात मान ले, नहीं तो तू अभी हमारा आहार बनेगी। हम 2 महीने तक इंतजार नहीं करेंगे, हम तो तुझे अभी खा जाएंगे। मतलब एक डराने धमकाने का वातावरण बना दिया। जी। फिर एक और आई। जी। उसका नाम था विकटा। वो बड़ी भयंकर दिखती थी। उसका शरीर बड़ा बेडौल था। जी। और बिल्कुल भयंकर। वो आई, उसने और डराना शुरू किया। कोई अस्त्र शस्त्र लहराने शुरू किए। जी। भयंकर मुक्का तान के मुंह की तरफ ले जाते हुए, जैसे कि अब भी मार देगी। और बोली, तुम समझती नहीं हो, तुम कहाँ बैठी हो? जी। तुम रावण के घर में बैठी हो, रावण के घर में। यहां तो साक्षात इंद्र भी आके तुझे नहीं बचा सकते। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जी। मान जाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा कलेजा निकाल के खा जाऊंगी। मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। ऐसी बात करने लगी। एक और थी, बड़ी क्रूर चंडोदरी। जी। वो आई, उसको ऊपर से नीचे तक सीता को देखते हुए बोली, जब से आई है जी, मेरी इस पे नजर है। इसका शरीर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तभी से लग रहा था। इसकी जांघें, इसकी कमर, इसकी छाती, इसका मुझे तो इसका मांस खाने का आनंद लेना है। इतने दिन मैंने इंतजार किया है। जी। अब तो मुझे मौका चाहिए कि इसके अंग में खा लूं। जी। इस तरह की बात करने लगी। जी। एक अन्य आई, बोली, अरे जल्दी से इसका गला घोट देते हैं, फिर महाराज को बता देंगे कि वो तो मानव कन्या जो सीता नाम की थी वो मर गई। जी। और फिर महाराज जी कहेंगे खा लो, तो हम खा लेंगे। जी। है क्यों इतना हम चीख चिल्ला रहे हैं? जी। इस तरह करके वो शोर मचाने लगी। जी। एक अन्य बोलती है, अरे ये सब तुम लोग बहुत वाद विवाद करते रहते हो, काम किया करो। जी। बिना मतलब के चिल्ला रही हो, चीख रही हो। अरे जल्दी जल्दी इसके टुकड़े करो जी। और फिर पकाएं, जी। और जरा शराब भी मंगा लो। जी। फिर तो मजा आ जाएगा। आज हमारा मौज करने का दिन है। जी। लाओ इसका मौज करें। जी। हमें तो आज मिल गया, इतना अच्छा मांस मिल रहा है, देखो कितना खूबसूरत शरीर है, इसका मांस खाने में तो बहुत मजा आएगा। जी। जल्दी शराब मंगाओ, पकाने का इंतजाम करो, टुकड़े करो और खाओ, टाइम मत बिगाड़ो। इस तरह की बातें तो करने लगी। जी, ये राक्षसियाँ इस तरह से डरा रही थी, धमका रही थी, तो सीता जी तो बहुत डर गई होंगी। बिल्कुल, उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे एक
नाजुक सी हिरणी अपने दल से अलग हो गई है और चारों तरफ भेड़ियों ने घेर लिया जी और खूंखार भेड़िए बस अभी खाने ही वाले। जी वो थोड़ा सा अपना बचाव करने के लिए जिस पेड़ के नीचे बैठी थी जी उससे थोड़ा चल के जी एक दूसरे पेड़ के नीचे आ गई। वो उस पेड़ के नीचे आ गई जिस पेड़ के ऊपर हनुमान बैठे थे। जी तो हनुमान पूरी बातें सुन पा रहे थे, बिल्कुल पहले भी सुन पा रहे थे, अब और स्पष्ट सुनाई देने लगा। जी वहाँ आके बैठ गई। थोड़ा उन्होंने वृक्ष का सहारा लिया, फिर वो रो रही थी, उनकी हिम्मत जैसे हताश हो रही थी, जी धूल में गिर गई, विलाप करने लगी जी कि मेरे स्वामी कहाँ हैं, वे मेरी सुध क्यों नहीं लेते, पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं हैं, कहीं इस भयंकर रावण ने उनको मरवा तो नहीं दिया है, वो मुझे भूल तो नहीं गए होंगे, वो किस स्थिति में है मुझे कुछ मालूम नहीं है, जी अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। जी वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी, नीचे गिर गई, धूल में उनके पूरे शरीर पे फिर से और लग गई, धूल में लौट रही हैं, रोते जा रही हैं, विलाप करते जा रही हैं जी कि ना तो मेरे स्वामी मेरी सुध ले रहे हैं, जी। ना मुझे कोई और आशा दिख रही है, जी। अब ये भी मुझे खाने को तैयार बैठी हैं, जी तो अब मैं अपने प्राणों का परित्याग ही कर दूंगी। अभी तक तो मुझे इतने समय से मृत्यु भी क्यों नहीं आई, मैं 10 महीने से इंतजार कर रही हूँ, मेरी मृत्यु आ जाती तो मुझे मुक्ति मिल जाती। जी अब मुझे मुक्ति नहीं मिली है तो मैं स्वयं ये मुक्ति का मार्ग चुन लेती हूँ और अपने प्राणों का परित्याग कर दूँ। तो बहुत विलाप करते हुए, रोते हुए, बिल्कुल आंसू बहाते हुए वो ये घोषणा कर दी कि मैं तो अब प्राणों का परित्याग कर दूँ। जी सीता जी ऐसे रो रही थी, आंसू बहा रही थी, तो इस प्रकार विलाप कर रही थी, तो किसी राक्षसी का दिल पसीजा सीता जी की ऐसी हालत देख करके? दिल पसीज जाए तो राक्षसी कैसे? पसीजने की बात नहीं थी, जी उनको दया बिल्कुल नहीं थी, वो तो बस उनका तो हो हल्ला मचा हुआ था कि बस अभी तो हमें इसका मांस खाना है। पूरा हो हल्ला यही मचा था कि अब मांस खाने की तैयारी करो, शराब आई कि नहीं आई, वो इतनी देर क्यों कर रहे हो सुरा आने में, ये सारी बात चल रही थी। जी इतने में जी एक बूढ़ी राक्षसी जी जो सो गई थी, जी वो उठ गई। उस बूढ़ी राक्षसी का नाम था त्रिजटा। जी त्रिजटा उस हो हल्ले से उठी जी और वहां आई, और उन्होंने इन राक्षसियों का, क्या कर रही हो तुम, इसका मांस खाने की सोच रही हो, जी इसको, जनक की बेटी का, जी महाराज दशरथ की बहू का जी तुम नहीं खा पाओगी, इससे अच्छा अपने आप को खा लो। बोलने में वैसी राक्षसी कड़क थी जी और बूढ़ी थी, इन सबसे बहुत वरिष्ठ थी। जी उसने कहा तुम अपने आप को खा लो, ये किसको खाने की सोच रही हो, जी मूर्खों, जी ये मत सोचो, अभी अभी मैंने एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा है, बड़ा रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जी जिससे मुझे ये सूचना मिली है कि राक्षसों का विनाश होने वाला है और सीतापति यानी राम जी का अभ्युदय होने वाला है। ये मुझे अभी जानकारी मिली है, अभी सूचना मिली है स्वप्न में, तुम इनको खाने की मत सोचो। त्रिजटा ने इस तरह कहा। जी इस त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा उसमें और क्या था, मतलब राम लक्ष्मण सीता के बारे में और क्या देखा? त्रिजटा ने बताया कि मैंने स्वप्न में देखा जी कि हाथी दांत की बनी हुई एक दिव्य पालकी है, जी उस पालकी में 1000 घोड़े जुटे हुए हैं, जी उसमें श्वेत पुष्पों की माला पहनकर और श्वेत वस्त्र पहनकर राम और लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। जी फिर मैंने एक बार और देखा उन्हें, मैंने देखा कि वो 4 दांत वाले गजराज पर जी राम और लक्ष्मण श्वेत वस्त्र पहन के, श्वेत फूलों की माला पहन के विराजमान हैं, जी बिल्कुल सूर्य के समान चमक रहे हैं। फिर उस हाथी पर, जी ये हाथी आकाश में था, जी सीता गई उस हाथी के पास। देखिए स्वप्न का वर्णन है, जी जी ये वास्तविक वर्णन नहीं है, स्वप्न जी। का है, स्वप्न में इस तरह का हम देखते हैं। जी बोले ये उस हाथी के पास सीता गई
जी और राम ने सीता का हाथ पकड़ के उस गजराज के ऊपर बिठा लिया। जी और उसके बाद ये जो सीता हैं उछली उनके उस गजराज से जी और ऊपर उछल के चंद्रमा और सूर्य को जी अपने हाथ से पोंछ के साफ करने लगी, उनकी मलिनता दूर करने लगी। जी एक वर्णन किया। फिर बोला, फिर मैंने और एक देखा जी कि 8 श्वेत बहुत खूबसूरत बैलों में जुते हुए रथ में जी राम, लक्ष्मण और सीता लंका में पधारे हैं। जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं, उनके चेहरे बिल्कुल एक आभा से आलोकित हो रहे हैं। और ये भी मैंने देखा जी कि ये लोग फिर पुष्पक विमान में बैठे हैं जी और पुष्पक विमान में बैठ के बहुत शोभा पाते हुए, बहुत चमकते हुए ये लोग उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। जी इन सब से दिखता है कि इनकी विजय होने वाली है। त्रिजटा ने ये बात राक्षसियों को समझाई। जी स्वप्न में रावण और उसके भाइयों के बारे में भी त्रिजटा ने कुछ देखा? बिल्कुल। त्रिजटा ने बताया कि मैंने देखा कि ये जो हमारा महाराज रावण है, जी ये सिर मुड़ा दिया गया, इसका सिर गंजा कर दिया गया है, ये तेल से नहाया हुआ है, इसने लाल कपड़े पहने हुए हैं, मदिरा पी के मतवाला होकर नाच रहा है जी और ये पुष्पक विमान पे चढ़ा है जी और फिर पुष्पक विमान से नीचे गिर के धरती पर गिर गया है। जी फिर मैंने देखा जी कि एक स्त्री जी इस मुंडे सिर वाले जी रावण को जी खींचे ले जा रही है। ये जमीन पे धूल पे घिसटता चला जा रहा है। जी फिर मैंने देखा कि ये काले कपड़े पहने हुए है, जी एक गधे जिस रथ में जुटे हूँ उस गधों वाले रथ पे यात्रा कर रहा है। फिर देखा वो गधे पे ही सवार है। जी फिर देखा कि ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। जी फिर देखा कि वो तेल पी रहा है, पागल जैसे हंस रहा है, नाच रहा है, विक्षिप्त हो गया है, उसकी पूरा चित्त जो है भ्रांत हो गया है, कोई अपने आप में नियंत्रण में नहीं है, उसकी इंद्रियां भी व्याकुल हो रही हैं। जी फिर देखा कि वो गधे के ऊपर जो बैठा है वहां से गधे के ऊपर से भी सिर के बल नीचे गिर पड़ा है। जी गधे के ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा है और फिर गाली देते हुए उठा है और आगे बढ़ा है। जी ऐसे स्थान में गया है जहाँ घोर अंधकार है, बदबू आ रही है और एक बहुत बड़ा गंदा मल का तालाब है जिसमें रावण घुसा और डूब गया। देखिए कितना एक नेगेटिव जी वर्णन है। जी वो बताती है कि मैंने महाबली कुंभकर्ण को भी इसी दशा में देखा है। जी रावण के जो पुत्र हैं जी वो भी सर मुड़ाए तेल में नहाए बैठे हैं, उनकी भी यही दशा हो रही है। सभी अलग अलग जानवरों पर बैठे हैं, कोई सुअर पर बैठा है, कोई गधे पे बैठा है, कोई ऊंट पे बैठा है जी और सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। जी अर्थात एक अशुभ उनके साथ होने वाला है। जी फिर बोली हाँ, लेकिन एक रावण के भाई की स्थिति अलग देखी मैंने। जी केवल विभीषण की स्थिति अलग थी। विभीषण के सिर पर श्वेत छत्र लगा हुआ था, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, जी उन्होंने श्वेत चंदन लगाया हुआ था, श्वेत ढंग से उनके ऊपर बड़ा श्रृंगार किया हुआ है, अंगराग लगा हुआ है, जी बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके आस पड़ोस में शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे, नृत्य हो रहा था, गीत गाए जा रहे थे जी और वे 4 मंत्रियों के साथ खड़े थे। जी और उसके बाद मैंने देखा कि विभीषण 4 दांतों वाले बहुत विशाल गजराज पे बैठ के जी आकाश में हैं और पूरे आकाश में चमक रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं। तो विभीषण के लिए तो शुभ देखा, जी
और रावण और बाकी सब भाइयों के लिए जो अशुभ देखा, जी। त्रिजटा ने ये वर्णन किया। त्रिजटा ने स्वप्न में हनुमान जी के बारे में भी कुछ देखा। अब उन्होंने हनुमान का तो नाम नहीं लिया, जी। लेकिन त्रिजटा ने ये अवश्य कहा जी। कि मैंने स्वप्न में देखा कि राम का दूत बनकर जी। एक बहुत शक्तिशाली वेगशाली वानर आया है जी। और उसने पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। मैंने ये देखा कि राख से भरी लंका, लंका में राख राख हो गई है सब और। जी। राख से भरी लंका में राक्षसी स्त्रियां जो हैं तेल पी रही हैं, मतवाली हो रही हैं, पागल हो रही हैं, पागल जैसे ठहाके लगा रही हैं, जी। और सारे राक्षस वीर गोबर के कुंडों में घुस गए हैं। अर्थात ये बाद में हुआ, अपने मालूम है। जी। लेकिन त्रिजटा ने जब ये देखा जी। तो उस समय तक तो स्वयं वीर हनुमान को ये कल्पना नहीं थी कि ये होने वाला है, जी। पर त्रिजटा ने ये देखा जी। और एक वर्णन किया जी। कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। जी। त्रिजटा ने जब अपने स्वप्न के बारे में सब राक्षसियों को बताया, उसके बाद उन्होंने राक्षसी को जो थी वहाँ पे मौजूद, उनको कुछ सलाह दी। हाँ, उसने कहा कि देखो, किसी ये जो दुखियारी स्त्री है, जी। इसके बारे में ये जब स्वप्न ऐसा देखा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वो स्त्री जो है सब दुखों से छुटकारा पाएगी, बहुत चमत्कारिक ढंग से छुटकारा पाएगी, जी। और वो सब दुखों से ऊपर उठ के जी। जो उसका परम प्रिय है, सबसे उत्तम वस्तु जिसको वो चाहती है, जी। उसको पा लेगी। और वैसे भी जी। मैं इसको देख रही हूँ। जी। देखिए, वृद्ध स्त्री थी, जी। ये शरीर के लक्षणों को देखने में बड़ी निपुण थी। जी। उसने कहा मुझे इस स्त्री में कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा कि इसके साथ अनिष्ट होने वाला है, अशुभ होने वाला है। जी। मुझे तो इसमें सारे शुभ लक्षण दिख रहे हैं। तो जो मैंने स्वप्न देखा है वो सही है, इसकी विजय होने वाली है। जी। तुम समझ जाओ, फिर तुम कोई नहीं बचोगी यदि तुमने इसके साथ ऐसा किया तो। जी। अब देखिए, राक्षसियां कोई धर्म के वशीभूत होके कोई सिद्धांतों के कारण तो सीता को डरा नहीं रही थी। जी। वो तो एक डर था रावण से तो कर रही थी। जी। अब उन्हें लगा रही रावण हारने वाला है। जी। ये है तो मानसिकता उनकी भी बदलने की बात स्वाभाविक है। जी। और त्रिजटा भी जानती थी कि राक्षसियों की मानसिकता क्या है। जी। तो त्रिजटा ने उनसे कहा जी। कि ये जो सीता बैठी हैं, जी। इनसे तुम अभय की याचना करो, क्षमा मांगो। जी। वैसे तो तुमने इनको जितना डराया धमकाया, जितना भयंकर व्यवहार किया, तुम लोग क्षमा करने योग्य नहीं हो। जी। पर ये बहुत वत्सला है, ये शरणागत को माफ करने वाली हैं। जी। रघुनाथ से राक्षसों को बहुत बड़ा भय आने वाला है, जी। और तुम्हारी रक्षा केवल ये सीता ही कर सकती हैं। जी। तो मेरी सलाह है कि सीता से क्षमा याचना कर लो। जी। ये त्रिजटा ने जब राक्षसियों को ऐसे कहा तो उन्होंने फिर सीता से क्षमा याचना करी। बिल्कुल, राक्षसियां तो जितनी भयंकर दिखती हैं, जी। कोई सिद्धांत के कारण तो कर नहीं रही थी। तो अपने राजा का आदेश का पालन कर रही थी। पहले तो राजा से डर था इसलिए कर रही थी। अब जी। जब दूसरी तरफ डर दिखा जी। तो तुरंत पलट गई। जी। सबके सब सीता के सामने दंडवत हो गई, जी। क्षमा याचना करने लगी। अब सीता ने सारी बातें सुनी थी। जी। सीता हर्षित भी हो गई थी कि कोई ऐसा कह रहा है कि ऐसा होने वाला है, जी। और राक्षसी कह रही है कि रघुनाथ की विजय होगी। जी। ये तो सीता के लिए हर्ष की बात थी। सीता थोड़ा मुस्कुराई, जी। हंसने लगी, और उनकी क्षमा याचना को देख के बोली कि यदि तुम्हारी बात सत्य होती है त्रिजटा, जी। तो मैं इन सब राक्षसियों को क्षमा कर, तुम चिंता ना करो। सीता के ऐसे कहने पे जी। वो राक्षसियाँ आश्वस्त हो गई, जी। थोड़ी शांत हो गई।
जी। और उसके बाद उन्हें लगा कि अब हमें क्या करना सीता से, जी। अब हम जाएं सोएं आराम करें। जी। तो वो अपना सोने चले गए सारी राक्षसी, जी। और सीता अकेली रह गई। जी, मेरे राक्षसियों के चले जाने के बाद सीता कुछ शांत हुई, जो विलाप कर रही थी पहले इतना, कुछ शांत हुआ उनका विलाप? देखो, कुछ क्षण के लिए तो हर्ष आया था, जी। लेकिन फिर से जी। उनके ऊपर जो निराशा हताशा का भाव था जी। वे आने लगा। जी। वे फिर रोने लगी। बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे कोई बालिका, अबोध अल्प आयु वाली बालिका जी। जंगल में अकेली छूट गई। रात का समय हो, उसको भेड़ियों की आवाज़ें आ रही हों, तो बालिका क्या करेगी? रोने लगेगी। वो फिर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरा जीवन व्यर्थ है, ये सारी राक्षसी के स्वप्न से मैं अभी बच गई हूँ, जी। पर मैं कोई आशा थोड़ी है, कोई उम्मीद नहीं है। मेरे स्वामी पता नहीं किस हाल में हैं, जी। वो वो आएंगे नहीं आएंगे, लगता नहीं है कि वो आएंगे। जी। और ये अभी थोड़ी देर के लिए मान गई हैं, कल आके फिर मुझे डराएंगी। जी। तो मुझे तो अपने प्राण त्याग ही देने चाहिए। जी। मुझे कोई बहुत तीखा विष मिल जाए या तीखा शस्त्र मिल जाए तो मैं शस्त्र से अपने आप को मार लूं, या तीखा विष मिल जाए तो विष पी के अपना प्राण त्याग दूं। ऐसे हुए विचार करने लगी, बोलने लगी। जी। पर उनके दिमाग में ये आया कि यहाँ मुझे कहाँ से शस्त्र मिलेगा, कहाँ से विष मिलेगा, क्या करूं मैं? प्राण त्यागना भी तो आसान नहीं है। जी। तो उन्हें ये ध्यान आया कि मैं ऐसा करती हूँ कि ये वृक्ष जिसके नीचे मैं बैठी हूँ, जी। अपनी चोटी से ही फांसी का फंदा बना के वृक्ष पे लटक जाती। और वो ये विचार करके खड़ी हो गई। जी। जब वे खड़ी हो गई जी। तो उन्हें अनुभूति होने लगी। जी। अनुभूति जो थी कि अनेक प्रकार के शुभ लक्षण जी। प्रकट होने लगी। उनकी बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं बाजू फड़कने लगी, जी। बाईं जंघा भी फड़कने लगी। जी। पक्षियों की आवाज़ भी उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ शुभ संकेत दे रही। जी। अनेक प्रकार के ऐसे शकुन उन्हें महसूस हुए कि नहीं, जी। ये सारी प्रकृति मुझे कुछ संदेश दे रही है। जी। जैसे उन्हें ये समझ में आया जी। तो उनका शोक, हताशा, निराशा सब शांत हो गए। जो एक ताप जैसा उनके पूरे मन, मस्तिष्क, शरीर पे छा रहा था, जी। वह शांत हो गया। उनके हृदय में जी। एक प्रसन्नता, हर्षितपन आ गया और वो उनका हृदय खिल उठा। उन्हें लगा कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है और उसका आभास मुझे प्रकृति दे रही है, तो अभी मुझे अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। अनिल जी, जब ये सब हो रहा था तो इसके बीच में हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी उसी पेड़ पे बैठे सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जी। ये भी देख रहे थे कि कैसे सीता बिल्कुल निराश हो रही हैं, हताश हो रही हैं, और ये इस स्थिति तक पहुंच गई कि प्राण त्याग करने को आतुर है। जी। अब उनकी भी कुछ पहले जब सारा चल रहा था जी। तो वे सोच रहे थे कि दूत के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है। जी। क्या मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सीता को सांत्वना दूं, मनाऊं, जी। समझाऊं, या ये मेरा कर्तव्य नहीं? फिर उनके दिमाग में आया कि नहीं, यदि मैंने सीता को सांत्वना नहीं दी, अभी जी। नहीं संभाला, तो सीता अपने जीवन का अंत कर लेंगी। जी। अपने जीवन का यदि अंत कर लेंगी तो मैं जाके राम और सुग्रीव को क्या बताऊंगा? ये सारा जो मैंने इतना पराक्रम किया, 100 योजन का समुद्र लांघ के आया, जी। ये तो निरर्थक हो जाएगा। जी। तो सीता को संभालना तो पड़ेगा, कुछ सांत्वना तो देनी पड़ेगी ताकि वे हिम्मत ना छोड़े। जी। फिर ये समस्या थी कि वो राक्षसियां थी, जी। अगर उनके सामने जाते हैं जी। तो राक्षसियां और राक्षसों को बुला लेंगी, युद्ध छिड़ जाएगा। जी। अब युद्ध छिड़ जाएगा तो बड़ी भयंकर स्थिति है। जी। हनुमान ने मन ही मन सोचा कि ये तो युद्ध में मैं 1000 हो या हजारों राक्षस आ जाए, मैं सबसे युद्ध तो कर सकता हूँ। जी।
लेकिन सदा युद्ध के बारे में अनिश्चितता रहती है। जी मैं चाहे जीत जाऊं पर मैं कितना घायल हो जाऊंगा इसका मुझे नहीं मालूम। जी और उसके बाद मैं 100 योजन का समुद्र लांघ के वापस जा पाऊंगा, जी इसमें शंका आ जाएगी। घायल होने के बाद तो नहीं जा पाऊंगा, जी तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। जी तो ऐसा करना है कि राक्षसियों को हल्ला ना मचा। जी जब राक्षसियां चली गई, जी सीता अकेली रह गई, तो अब अलग तरह की चिंता होने लगी उन्हें। जी बोले सीता मुझे तो पहचानती नहीं है, जी मैं एक अजीब सा दिखने वाला वानर हूँ, जी विशाल हूँ, एक ऐसा दिखता हूँ। जी मैं जाके उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा जी तो सीता घबरा जाएंगी। जी डर के मारे यदि सीता चिल्लाने लग गई तो वो जो सोई हुई राक्षसियां सब आ जाएंगी जी और फिर युद्ध छिड़ जाएगा, जी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी अर्थात सीता को सांत्वना तो देना है, जी समझाना भी है, जी और सीता से कुछ संदेश राम जी को भी वापस वापस पहुंचाना राम जी के लिए लेना भी है। जी जी लेकिन ऐसे करना है कि सीता घबराए नहीं, चीखने चिल्लाने ना लग जाएं, और किसी को भनक भी ना हो। किसी को भनक भी ना हो। अब इसी उहापोह में जी राम उस का विचार करते हुए, सीता का विचार करते हुए, सुग्रीव का विचार करते हुए हनुमान जी उस पेड़ पे बैठे सोच रहे थे। अनिल जी, सीता जी का जो संघर्ष है, कठिनाइयाँ हैं, वो सब हम अनुभव कर पा रहे हैं। अब हनुमान जी उनको कैसे सांत्वना देते हैं, कैसे शांत करवाते हैं, ये अब हम इसकी चर्चा अगले प्रकरण में करेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।